राज, कहाँ चले इतनी सुबह सुबह तैयार शैयार होकर? अब अच्छे स्कूल ढूंढना है मुझे अपने बेटे जतिन के एडमिशन के लिए, तो घर से जल्दी तो निकलना ही पड़ेगा। तुम तो जानते हो कई चक्कर लगाने के बाद जाकर कोई अच्छा स्कूल हाथ लगता है। तुम बेकार ही इतनी भागा दौड़ी कर रहे हो राज। अपने शहर में इतना बेहतरीन स्कूल है तो सही, लिटिल इंटरनेशनल स्कूल। ऐसा क्या खास है इस स्कूल में? अरे भाई, अपने फिरोजाबाद शहर का सबसे अच्छा स्पोर्ट्स डे फंक्शन इन्होंने ही तो ऑर्गेनाइज करवाया था, और साथ ही इनकी न्यू विंग भी ओपन हो गई है, और कुछ टाइम में इनका न्यू प्लेग्राउंड भी ओपन होने जा रहा है। और तो और ये प्रतिष्ठित हैं अपनी स्मार्ट क्लासेस, एक्सीलेंट टीचिंग स्टाफ, बेहतरीन सिक्योरिटी, बेटर टीचिंग मेथड्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब जब लिटिल इंटरनेशनल स्कूल है तो किसी और स्कूल में एडमिशन क्यों लेना? थैंक्स आयुष, मैं आज ही जाकर इनसे एडमिशन के लिए बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल, आज ही विजिट करो लिटिल इंटरनेशनल स्कूल ऑपोजिट एमजी गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद, या इन्हें कॉल करो 7417341131 पर, या व्हाट्सएप करो 9870। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से। रैना रोड स्थित खुले 38 किलोमीटर नाले को ढकने की उठाई आवाज। काफी समय से नाले में फंसा सांड, बता दें कहा रिहायशी इलाके में ऐसे नालों में पनप रहे हैं मच्छर, गरीबों को काफी नुकसान होता है। नगर निगम क्षेत्र रैना रोड ब्रजेश प्लाजा के पास एक सांड नाले में गिरकर काफी समय से फंसा रहा। वहीं शहर के डॉक्टर्स, समाज सेवियों ने नाले का निरीक्षण किया और नगर निगम प्रशासन और सरकार से 38 किलोमीटर खुले हुए नाले को ढकने की आवाज उठाई। इस संबंध में डॉक्टर उग्रसेन पांडे, लोक नागरिक कल्याण समिति से सत्येंद्र जैन सौली, डॉक्टर एसपीएस चौहान व किड्स कॉर्नर स्कूल प्रबंधक मयंक भटनागर ने अपनी बात रखते हुए नगर निगम प्रशासन व सरकार से 38 किलोमीटर खुले हुए नाले को ढकने की बात कही। बताया कि ये नाले रिहायशी इलाकों की तरफ बहुत चौड़े हैं। ऐसे इलाकों के बाहर ये नाले बह रहे हैं जो कि मच्छरों को पनपा रहे हैं। जिनके पास खाने को पैसे नहीं हैं, उनके बच्चे बीमारी के अभाव से मर जाते हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि इस नाले को लेकर कदम उठाना चाहिए और इसको पटवाते ये काम करना चाहिए। मैं डॉक्टर एसपीएस चौहान, सीनियर फिजिशियन फिरोजाबाद, भूतपूर्व अध्यक्ष यूपी स्टेट आए हैं। आज हमने फिरोजाबाद शहर के नालों का और नालियों का निरीक्षण किया है, तो उसमें बहुत कष्ट वाली चीज़ें देखने को मिली हैं। जैसे बहुत से नालों में गाय और जानवर पड़े हुए मिले हैं जो जिंदा थे, या तो हम लोगों ने ये सोचा है, ये सरकार से रिक्वेस्ट है या नगर निगम से रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसा किया जाए कि इन नालों से परेशानियां ना हो। अब जैसे इससे कई तरह की परेशानी होती है, जो मेडिकल मैन मुझे मालूम है कि इस नालों से कितनी बीमारियां फैल रही हैं। जो मच्छर जनित बीमारियां हैं, जैसे खासतौर से डेंगू, जो अभी कुछ दिनों पहले ही कितना प्रकोप मचाया था डेंगू ने, वो सब मच्छर की वजह से होती है। मलेरिया ये मच्छर की वजह से होता है। चिकनगुनिया ये मच्छर की वजह से होती है। या येलो फीवर्स हैं, या वो बीमारियां इधर थोड़ा कम है, या और इंसेफेलाइटिस हैं, वो बीमारियां मच्छर की वजह से होती हैं। तो जितनी मच्छर जनित बीमारियां हैं, जो खुले नाला या जहाँ भी खुला हुआ पानी होगा, वो गंदा पानी होगा या साफ पानी होगा, तो वहाँ पे मच्छर ज़्यादा रिप्रोडक्शन होगा उनका, तो वो बीमारियां ज़्यादा फैलेंगी। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये बीमारियां ख़त्म होनी चाहिए जो इससे फैल रही हैं, जो हम अगर कोशिश करें तो ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा, जो नाले के सहारे जो बस्तियां हैं, जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं या बड़े लोग रहते हैं, कितनी बदबू आती है। अगर वहाँ जाके देखा जाए तो समझ में आएगा कितनी बदबू आ रही है। उससे गैसेस निकल रही हैं, खासतौर से मीथेन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और गैसेज हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह हैं। तो इन गैसेस की वजह से भी स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, लंग्स में दिक्कत आती है, पूरे शरीर को उससे परेशानी होती है। तो इस नाले की वजह से बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं जो और अपने पाइपलाइन में या उसमें चले जाते हैं या अंदर ज़मीन में चले जाते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। गुर्दे मैं डॉक्टर उग्रसेन पांडे वर्तमान समय में राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग में जो है मध्यस्थ के रूप में कार्यरत हूँ, और फिरोजाबाद में निवास है। आप देख ही रहे हैं फिरोजाबाद की जो पर्यावरणीय स्थिति है वो बहुत ख़राब है। वैसे भी ये औद्योगिक नगरी है तो प्रदूषण की संभावना वैसे ही बहुत ज़्यादा रहती है। उसके बावजूद ये खुले नाले हों
और इस तरह से गंदगी सरेआम बहाई जाए तो उससे तो बहुत परेशानी आने की बहुत बड़ी संभावना है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, तो वर्तमान समय में जो भी नगर निगम से जुड़े हुए हमारे अधिकारी गण हैं या हमारी मेयर साहिबा हैं, वो उनकी निष्क्रियता का परिचायक भी ये लगता है कि इधर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि जब भी जनता की ये आकांक्षा होती है कि जो अधिकारी हैं या जो चेयरमैन हैं वो उनकी समस्याओं को समाधान करें, उनको निजात दें। और मुझसे चूँकि बार बार मैं ये सोचता हूँ कि इनसे आग्रह करने के सिवा इनका कर्तव्य भी है। सोनी, सचिव लोक नागरिक कल्याण समिति। पिछले वर्ष जुलाई 2021 में बुरी तरह से डेंगू, मलेरिया और मच्छर जनित रोग पूरे शहर के अंदर फैला, सभी जानते हैं। और लगातार फिरोजाबाद के अंदर मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा और उसकी वजह से मच्छर से जो उत्पन्न होने वाले जो बीमारियां हैं वो लोगों में बहुत बड़ी तादाद में फैल रही है। इसको देखते हुए जनहित में लोक नागरिक कल्याण समिति ने इस पर काम करने के लिए आगे बढ़ी और शहर के जो बुद्धिजीवी वर्ग है और अलग अलग क्षेत्रों में जो इसके विशेषज्ञ हैं उनको साथ लेकर पूरी टीम ने इसमें काम किया है और एक रिपोर्ट तैयार की है। और वो रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली है। पूरे शहर के अंदर लगभग 38 किलोमीटर के खुले और बेहद गंदे नाले हैं, जिसकी वजह से पूरा शहर गैस चैम्बर में तब्दील हो रहा है और लोग बीमार हो रहे हैं। इम्यूनिटी पावर लोगों की बहुत कम होती जा रही है और मच्छर का प्रकोप तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना बुरी तरह से फैला हुआ है। मैं मयंक भटनागर, डायरेक्टर किड्स कॉर्नर स्कूल। आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए और बड़े द्रवित भी हुए कि ये जो जिस तरीके से ये दोहन किया जा रहा है पानी का और एकत्रित करके ये गंदे पानी का सृजन किया जा रहा है नालों में, और ये नाले रिहायशी इलाकों की तरफ पूरी तरीके से बहुत चौड़े रूप में खुले हुए हैं। देखिए, जो कुछ लोग तो हैं जो अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं गंदगी के बीच में रह के, लेकिन ठीक ऐसी कॉलोनीज़ के बाहर ये नाले बह रहे हैं अपना बहुत चौड़ा रूप लिए हुए, जो मच्छरों के जनक हैं। और वहीं से ये डेंगू के मच्छर इन पॉश कॉलोनीज़ में पहुंचते हैं। गरीब भी इससे बहुत प्रभावित हो रहा है। बेचारे जिनके पास खाने को पैसे नहीं हैं, उनके बच्चे बीमारी के अभाव में मर जाते हैं। और ये पॉश कॉलोनीज़ में भी मच्छर पहुंचकर उनको ग्रसित कर रहे हैं और बहुत सारे लोग अपनी जान खो चुके हैं डेंगू में। डेंगू का खुला निमंत्रण है ये खुले हुए नाले। हम सभी सभ्य नागरिक हैं फिरोजाबाद के, और हम ये चाहते हैं कि फिरोजाबाद में जाम की भी बहुत ज़्यादा स्थिति है, तो एक 2 in 1 काम करना चाहते हैं। इन नालों को पटवा के इनके ऊपर अगर पार्किंग्स बन जाती हैं तो जाम की समस्या से निजात मिल सकती है। होली के इस पावन पर्व पर जनपद वासी और प्रदेश वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर से दुआएं करते हैं सबके घर में सुख समृद्धि आए। और सभी से मेरा निवेदन है, इस त्योहार को हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं, घर के साथ घर में ज्यादा समय दें, जिससे जो हम रंग की होली खेलते हैं कहीं कहीं केमिकल्स आ जाते हैं। गुलाल को ज्यादा उपयोग करें और गुलाल से होली खेलें, एक दूसरे गले मिलें, गले से कोई मिटाने का काम करें और सब लोग मिल करके हम लोग पूरी तरह से अपने घर में सुखियों का वातावरण पैदा करें। मैं शिवशंकर झा, डायरेक्टर ऑफ झा क्लासेस फिरोजाबाद, सभी जनपद वासियों, देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी साथ साथ सभी बारात नाम से एक मुस्लिम भाइयों का पर्व होता है, उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ये जो पर्व है, होली का पर्व हो कोई पर्व हो, ये बहुत ही खुशहाल पर्व होता है और विशेषकर भाईचारे का पर्व होता है। इसमें सभी जो भी हमारे देश के नागरिक हैं, बहुत कहीं दूसरे जो जॉब कर रहे हैं या विदेशों में भी जॉब कर रहे हैं, तो वो अपने घर पर आते हैं, वतन के लिए आते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरह से होली का सेलिब्रेशन